बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला मोहम्मद रसूलुल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल कैलकुलस के सक्सेसिव डिफरेंशिएशन चैप्टर से है। फाइंड द nth डेरिवेटिव ऑफ x अपान एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। सबसे पहले तो गिवन जो हमारा एक्सप्रेशन है इसको y की कुल मान लेंगे, जिसको हमें n टाइम्स डिफरेंशिएशन करना है x अपान एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पर सबसे पहले तो उसके फैक्टर कर लेंगे, क्योंकि लीनियर फैक्टर होगा तभी हम n बार डिफरेंशिएशन कर सकेंगे। तो इसके लिए हम पूरा ना लिखते हुए पहले तो हम x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 के फैक्टर करेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं इसको लिखा जा सकता है x का होल ऑफ स्क्वायर है, और ये 1 को 1 का होल ऑफ 1 का स्क्वायर कर सकते हैं। और देखेंगे कि हमें होल ऑफ स्क्वायर बनाने के लिए इन दोनों यानी एक्स स्क्वायर को और 1 का इंटू का ट्वाइस की ज़रूरत है। हमारे पास एक्स स्क्वायर तो पहले से था, लेकिन ये है 2x स्क्वायर, तो हमने अपनी तरफ से जो ऐड किया है एक्स स्क्वायर, इसलिए हमें माइनस भी करना पड़ेगा। तो शुरू के ये तीनों यानी फर्स्ट और सेकंड ये दोनों तो हमारे पास थे, इसकी जगह पर हमने 2x स्क्वायर लिख दिया है। तो एक एक्स स्क्वायर हमने माइनस किया यानी, और एक प्लस किया। तो ये शुरू के तीनों मिल के फर्स्ट क्वान्टिटी का स्क्वायर प्लस सेकंड क्वांटिटी का स्क्वायर और प्लस दोनों के इंटू का ट्वाइस है, तो होल ऑफ स्क्वायर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 का। माइनस का जो एक्स स्क्वायर है तो इसे हम एक्स का होल ऑफ स्क्वायर कर सकते हैं, और यहाँ पर आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की होती है। एक ब्रैकेट में ऐड कर देते हैं, दूसरे में सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर में प्लस 1 में ऐड हो जाएगा x पहले ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 में से माइनस हो जाएगा x। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, x की 2 पावर फिर x की 1 पावर और फिर 1। ऐसे इसमें भी x की 2 पावर और x और प्लस का 1 को यहाँ पर लिख दिया। तो इस तरीके से हम इस डिनोमिनेटर को रिप्लेस कर सकते हैं, इसकी जगह पर लिख सकते हैं y की वैल्यू को ऐसे इस तरीके से x अपान एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस का 1 और एक्स स्क्वायर प्लस माइनस एक्स और प्लस का 1। इन दोनों का डिफरेंस देखें, क्योंकि हमें पार्शियल फ्रैक्शन करना है तो हम डायरेक्ट भी पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं। तो वो डायरेक्ट के लिए ये कि ये दोनों फैक्टर अगर एक जैसे आपको नज़र आ रहे हो, एक्स स्क्वायर प्लस यानी सेम लाइक टर्म के यानी पावर जैसी इन दोनों में बराबर बराबर है, और ये एक्स स्क्वायर भी है, एक्स भी है, वो कांस्टेंट भी है, 1 भी है। तो इनका डिफरेंस ले लेते हैं, माइनस करेंगे साइन नीचे वालों को चेंज हो जाएंगे, ये प्लस वाले में से माइनस वाले को घटा रहे हैं। तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, 1 प्लस माइनस कैंसिल, ये प्लस का एक्स प्लस एक्स 2x हो गया। यानी हमारे पास न्यूमरेटर में 2x अगर हो तो 2x अगर नहीं है तो हम 2x बना लेंगे, यानी x तो है 2 का इंटू और 2 का डिवाइड कर देंगे। ये पार्शियल फ्रैक्शन हम डायरेक्ट करने का एक मेथड है हमारा पास, कि हमें जो नीचे जितने 2 फैक्टर अगर है यहाँ पर तो उनका डिफरेंस पता कर लेते हैं कितना है, उतना हम ऊपर बना लेते हैं। अगर ऊपर बन गया डिफरेंस तो आप ये 1/2 तो अलग रखिए, इनका पार्शियल फ्रैक्शन डायरेक्ट कर सकते हैं। जो माइनस वाला है ये कम है, उसको तो आप पहले लिख लेंगे अपान में, और फिर बीच में माइनस का साइन लगाते हुए इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। क्योंकि अगर आप एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो यही आ जाएगा। वैसे तो आपकी मर्जी है, यहाँ से आप पार्शियल फ्रैक्शन जिस भी मेथड से करना चाहें कर लें, हालांकि लॉन्ग जाएगा। तो ये डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन यहाँ पर हो चुका है, आसानी से हो गया ये। तो अब हम यहाँ पर इसका डिफ्रेंसीशन कर सकते हैं, n बार डिफ्रेंसीशन करना होगा इसका तो यानी yn जिसे हम लोग बोलते हैं। तो 1/2 कॉन्स्टेंट से इसे बाहर ले लेंगे, n बार हमें डिफ्रेंशिएशन करना होगा 1 अपान एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 का, और ऐसे ही n बार डिफ्रेंशिएशन हमें करना होगा 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का। तो ये दोनों एक ही करीब करीब मेथड से सॉल्व होगा, एक ही कैलकुलेशन का। तो जो वैल्यू आ जाएगी इसको यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे, हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन इनको कैसे सॉल्व करें, पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। ये तभी हम डिफरेंशिएशन इसका कर पाएंगे या इसका कर पाएंगे जब डिनोमिनेटर हमारा लीनियर फैक्टर हो, जैसे कि हमने शुरुआत में बताया था। तो इसके दोबारा से हम करना चाहते हैं, इसके फैक्टर करना चाहते हैं। तो होल ऑफ स्क्वायर बनाने पहले तो ये एक्स का स्क्वायर है, और ये यहाँ पर हमारा एक्स है 1 पावर, तो उसका जो कोफिशिएंट होता है उसका हाफ कर लेते हैं, यानी जो 1 पावर है
यानी इसकी हाफ पावर जो होती है 2 का हाफ 1 हो गया, और इसमें ये x की इसका होल ऑफ स्क्वायर आप उस उमर खयाम के मेथड से बना रहे हैं। x का जो कोफिशिएंट है उसका हाफ करके उसका होल ऑफ स्क्वायर ऐड कर देते हैं, और जितना ऐड किया उतना ही सब्सट्रैक्ट कर दिया। ये टर्म और ये टर्म तो हमने ये लिखे, और इस इतना हमने अपनी तरफ से ऐड किया, उतना सब्सट्रैक्ट किया। ये 1 जो था वो साइड से हम यहाँ पर लिख देते हैं। अब शुरू के ये तीनों टर्म बना देंगे, x और प्लस 1/2 का होल ऑफ स्क्वायर बना देंगे। ये x और 1/2 का होल ऑफ स्क्वायर बना देंगे। लास्ट में ये 1 लिखा है, पहले लिख दें, और इसका स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 कर देंगे। इन दोनों का डिफरेंस देख लेंगे, यानी 1 को 1/1 कर देंगे 1/4, और इनका एलसीएम 4 लेंगे, 4 का इधर इंटू और 1 का इधर इंटू, यानी 3/4 हो जाएगा इससे सॉल्व करने पर। तो इस तरीके से हमारे एक्स स्क्वायर हम फैक्टर करना चाह रहे थे, इस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के जो हमारे आ चुके हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कि एक्स प्लस 1/2 का होल ऑफ स्क्वायर और प्लस का ये 3/4। तो यहाँ पर ये इस तरीके से भी लिख सकते हैं, x प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस √3/2 का उसका होल ऑफ स्क्वायर। अब हम थोड़ी देर के लिए x प्लस 1/2 को हम z मान लेंगे, और इसी तरीके से √3/2 को a मान लेंगे। तो हमारा जो x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 है तो उसका हो जाएगा z स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ताकि हमें छोटा हो जाइए और इससे हम दिखा सकें कि इसको हम ऐसे करके लिख सकते हैं। ये z स्क्वायर प्लस यहाँ पर हम लिख सकते हैं ऐसे, माइनस कर लें और माइनस a स्क्वायर ऐसे करके लेते हैं, और माइनस दिया है -1 कर सकते हैं यहाँ पर। और हम लोग जानते हैं आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, आई की वैल्यू स्क्वायर रूट -1 होती है, स्क्वायर करने दोनों साइड इस आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। तो इस -1 की जगह पर हम आई स्क्वायर कर सकते हैं, और ये इधर a स्क्वायर भी हमारे पास, यानी z का स्क्वायर हो जाएगा और आई ए का उसको होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। तो एक ब्रैकेट में तो ये ऐड हो जाएगा z में, और दूसरे z में से आई ए माइनस हो जाएगा। इस तरीके से हम जो डिनोमिनेटर में हमारा ये नज़र आ रहा था, यानी 1/x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, इसके हमने लीनियर फैक्टर कर लिए z की फार्म में। हालांकि z भी x ही की फार्म में, जो कि हमारे सामने वैल्यू है, z की वैल्यू x प्लस 1/2 है। यानी जब डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये x की तरह ही ट्रीट करके हम कर सकते हैं, क्योंकि लीनियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर फ्रैक्शन करना जो है, इसमें पार्शियल फ्रैक्शन करना आसान है इसमें, क्योंकि बिना लीनियर पार्शियल फ्रैक्शन के आप डिफ्रेंसिएशन एन टाइम्स नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमने फैक्टर पार्शियल लीनियर फैक्टर कर लिए, क्योंकि यहाँ पर हमने पार्शियल फ्रैक्शन जो किए थे वो क्वाड्रेटिक आ गए, 2 पावर के आ गए, तो इन्हें 1 पावर का करना ज़रूरी था। तो 1 पावर का करने के लिए हमें यहाँ पर जो है वो क्या करना होगा, पार्शियल फ्रैक्शन करना होगा। और पार्शियल फ्रैक्शन के लिए हम देख रहे हैं कि z प्लस आई ए और z माइनस आई ए का डिफरेंस ले लिया। मतलब आसान तरीका हम बता रहे हैं, वैसे आपको मालूम है a अपान दिस b अपान दिस करके पार्शियल फ्रैक्शन करना होता, वो लॉन्ग प्रोसीजर है। तो इसमें माइनस कर दीजिए, डिफरेंस देख लीजिए लीनियर में कितना है। माइनस करने पर देख साइन चेंज हो गई, ये कैंसिल हो जाएगा। देख रहे हैं 2ia का डिफरेंस है, यानी ये डिफरेंस हमारे पास यहाँ पर ऊपर होना चाहिए। तो आपको क्या करना है कि इतना 2ia चाहिए होगा, तो उसका ऊपर नीचे इंटू और डिवाइड कर दो, बस हो जाएगा। और बाकी फैक्टर लिख दो z प्लस आई ए, और इसके पास से फ्रैक्शन हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, जो इतनी ब्रैकेट के अंदर हमने वैल्यू लिखी है उस वैल्यू को। क्योंकि जैसा कि अभी इससे पहले भी हो चुका है ये, कि जो माइनस वाला हो उसे आप पहले लिख दीजिए z माइनस आई ए। तो एक कैलकुलेशन एक कहना चाहिए एक कैलकुलेशन बढ़ जाएगा बहुत बड़े सवाल में। आसानी से हमने डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन कर दिया। जिस तरीके से हमने इसके पार्शियल फ्रैक्शन किए हैं, वैसे ही आपको मालूम है 1/x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 जो दूसरा हमारा है उसके भी इसी तरीके से आ जाएंगे 1/2ia। बस हमने z किसे माना होगा वो थोड़ा सा बदलाव उसमें है, तो उसको हम z ना कह के z डैश कर देते हैं, और बाकी तो ये वही a की वैल्यू तो वही सेम रहेगी, तो इस तरीके से z डैश कह देंगे। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि z डैश क्या है, वो हम आपको यहाँ पर दिखा दे रहे हैं कि z डैश क्या है रफली। तो एक्चुअल में हमारा जो फैक्टर था x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 था, तो इसे होल ऑफ स्क्वायर बनाने के लिए उमर खयाम मेथड है हम अप्लाई कर रहे हैं। ये x का स्क्वायर है और हम x का कोफिशिएंट देख रहे हैं 1 है, -1 है, उससे माइनस को छोड़ दीजिए, उसका -1 का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा। तो उसका आधा यानी 1 का आधा किया, हाँ उसका स्क्वायर हमने जोड़ा है तो घटाना भी पड़ेगा। हम 1 लिखने के बाद 1/2 को घटा के लिख दे रहे हैं। तो ये शुरू के जो तीनों टर्म है, यानी ये देख रहे हैं कि x का स्क्वायर है और ये 1/2 का स्क्वायर है, तो
तो उनको लिखेंगे, होल अब स्क्वायर करेंगे। बिटवीन साइन इस पे डिपेंड करता है, दोनों के इंटू का ट्वाइस है, इन दोनों के इंटू का ट्वाइस है ये, क्योंकि माइनस है तो माइनस का हो जाएगा। और इन दोनों का भी हम लोग देख चुके हैं 1/4 और 1 का डिफरेंस आया था, 3/4 आया था, जिसे हम 3/2 का होल अब स्क्वायर कर देंगे। तो इस वैल्यू को हमने z डैश बोला है, तो उसका स्क्वायर हो गया। और ये तो ए तो वही है पहले वाला, तो इस तरीके से ये पार्शियल फ्रैक्शन हमारा यहाँ पर आसानी से उसी तरीके से फैक्टर हो जाएंगे, यानी z डैश प्लस आई ए और z डैश माइनस आई ए, और फिर इसके पार्शियल फ्रैक्शन भी इसी तरीके से आ जाएंगे। अब हमें ये वैल्यू फाइंड करना है इक्वेशन 1 के लिए, तो यानी n बार डिफरेंशिएशन करना है 1 जो है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये सेकेंड वाला हम पहले लिख रहे हैं, और जिसकी पार्शियल फ्रैक्शन में वैल्यू आई है उसको हम लिख देते हैं यहाँ पर ब्रैकेट से पहले 1/2 आई ए है, फिर ब्रैकेट है 1/z माइनस आई ए और -1/z प्लस आई ए। क्योंकि ये तो कांस्टेंट, इनको तो आप इस n बार डिफरेंशिएशन से बाहर ले लें। d का मतलब आपको मालूम ही है dy/dx है, और n बार डिफरेंशिएशन n पावर लिखिए तो यानी n बार डिफरेंशिएशन 1/2 आई ए को पहले लिखने के बाद यानी इसको अंदर ले जाएंगे, n बार डिफरेंशिएशन करना होगा z माइनस आई ए का, और इसी तरीके से n बार डिफरेंशिएशन करना होगा 1/z प्लस आई ए का। तो यहाँ पर n बार डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है, तो उसके लिए फार्मूला हम लोग जानते हैं कि 1/, जैसे कि n बार डिफरेंशिएशन करना है 1/ax प्लस b का, तो इसका डिफरेंशिएशन लीनियर है ये, तो -1 की पावर हो जाती है n फैक्टोरियल n, जो भी x का कोफिशिएंट होता है उसकी पावर n आती है, अपान में ये जो लिखा हुआ है हमारा ax प्लस b, उसकी पावर जो होगी वो n प्लस 1 हो जाती है। तो इसका यूज़ करना है। आप कहेंगे डिफरेंशिएशन जो x के रिस्पेक्ट में कराया जा रहा है, यहाँ तो z है, लेकिन आपको मालूम है z की जो वैल्यू है वो x प्लस 1/2 है। कोई भी कॉन्स्टेंट ऐड हो रहा तो उससे आप x की तरह ही ट्रीट करेंगे, पावर भी x की 1 होगी, तो इसलिए इसे x की तरह ही ट्रीट करके कर लें। ये x नहीं है तो इसका दोबारा से डिफरेंशिएशन करना होता है, इसका डिफरेंस 1 हो जाएगा, 1 का इंटू करने में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसलिए आप इसको x समझते ही इसको इस वाले फार्मूले का यूज़ करें। क्योंकि इसका कोफिशिएंट 1 है तो a की पावर अगर यहाँ पर 1 की पावर अगर n करेंगे तो 1 ही रहेगा, इसलिए इसको नहीं लिखेंगे, सिर्फ इनको ही लिख लेंगे। और हम इस वैल्यू को लिख रहे हैं, यानी n बार डिफरेंशिएशन कर रहे हैं 1/x² प्लस x प्लस 1 का, जिसकी वैल्यू आई है राइट हैंड साइड में 1/2 आई ए, और यहाँ पर ये वैल्यू सॉल्व करने के बाद इस फार्मूले को अप्लाई करने पर -1 की पावर n फैक्टोरियल n, और a का मतलब 1 की पावर n हो जाएगी। चलिए लिख दे रहे हैं इसको, अपान में जो भी ब्रैकेट है z माइनस आई है उसकी पावर हो जाएगी n प्लस का 1 हो जाएगी। ऐसे ही यहाँ पर भी करना है, सेम फार्मूला, -1 की पावर n फैक्टोरियल n, 1 की पावर n अपान z माइनस z, इसमें प्लस है z प्लस आई ए की पावर n प्लस 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो कॉमन चीज़ें हैं उनको बाहर ले लीजिए, यानी -1 की पावर n बाहर ले जाएंगे, फैक्टोरियल ये तो 1 हो चुका है तो इसे छोड़ दिया जाएगा, अपान में 2 आई ए चल ही रहा है, 1/z माइनस आई ए की पावर हो गई है n प्लस 1, ऐसे यहाँ पर ये 1/z प्लस आई ए की पावर हो गई है n प्लस 1। तो यहाँ पर हमने n बार डिफरेंशिएशन कर दिया है 1/x² प्लस x प्लस 1 का, और इसी तरीके से हमने डिफरेंशिएशन कर लेना है, यानी सिमिलरली करके लिख देंगे, ज़्यादा कैलकुलेशन करना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो माइनस है आपका दूसरे वाले फैक्टर के लिए इक्वेशन नंबर 1 के जो n बार डिफरेंशिएशन करना है, तो आपको मालूम है कि z की जगह पर z डैश हो गया है, और z डैश की जो वैल्यू है वो आपको मालूम है कि z डैश की वैल्यू जो है यहाँ पर कितनी है, x माइनस का 1/2, वहाँ प्लस का 1/2 है, -1/2 है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिल्कुल सेम है, ऐसे ही डिफरेंशिएशन हो जाएगा। क्योंकि फैक्टर z के यहाँ पर ये इस तरीके के फैक्टर मिले हैं, वहाँ पर z था, यहाँ पर z डैश हो गया, तो सेम यही कैलकुलेशन सारा कुछ होगा, तो करने की ज़रूरत नहीं, सिमिलरली करके हम लिख सकते हैं कि सिमिलरली, और इसका भी हो जाएंगे -1 की पावर n फैक्टोरियल n अपान में 2 आई ए की वैल्यू दोनों में सेम है, तो 1 अपान बस z डैश हो जाएगा, और z डैश की वैल्यू बाद में रख दी जाएगी, n प्लस 1 माइनस 1 अपान z डैश प्लस आई ए की पावर ये n प्लस 1 हो जाएगी। अब इन वैल्यू को उठा के वहाँ पर पुट कर सकते हैं, या उससे पहले हम कुछ कैलकुलेशन कर दें यहाँ पर इसको
कि इसको देखने की आई आ रहा है, तो आई से हमें छुटकारा पाने के लिए कुछ करना चाहिए इस इक्वेशन के लिए। तो इसे इक्वेशन नंबर हम 2 डाल देते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 3 डाल देते हैं। जब सॉल्व हो जाएगा तो हम इन वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, इस वैल्यू इसके डिफरेंशिएशन की वैल्यू को इसके। तो पहले इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर z और जो यहाँ पर a है उसको पोलर फार्म में, यानी जो कॉम्प्लेक्स नंबर है z प्लस आई ए और z माइनस आई ए, तो इसे कॉम्प्लेक्स नंबर की फार्म में इसको है, तो इसको हम रियल की फार्म में इसको लिखना चाहते हैं, यानी इसके लिए हम पुट कर देते हैं यहाँ पर पुटिंग। ऐसे ही z डैश के लिए भी हो जाएगा, तो उसे करना नहीं है, सिमिलरली करके लिख देना है। यानी z बराबर हम मान लेंगे r कॉस थीटा और a की जगह पर r साइन थीटा। इससे क्या होगा कि अगर हम z स्क्वायर प्लस a स्क्वायर जो कि हमारा है वैल्यू तो करेंगे, तो ये r स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो r स्क्वायर को जब कॉमन लेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू तो आपको मालूम ही है 1 के इक्वल होती है। तो z स्क्वायर प्लस a स्क्वायर कभी मिलेगा तो वहाँ पर हम यानी r स्क्वायर कभी मिलेगा तो z स्क्वायर प्लस a स्क्वायर रख देंगे, यानी पुट कर देंगे। और अगर हम इसको डिवाइड करें, यानी यहाँ पर z अपान a फाइंड करें तो r कॉस थीटा अपान r साइन थीटा है a की वैल्यू यहाँ पर जो हमने पुट की थी, इस r से r कैंसिल हो जाएगा। तो z अपान a की वैल्यू साइन कॉस अपान साइन की जो वैल्यू है वो कॉट थीटा के बराबर हो जाएगी यहाँ पर। और इससे कभी ज़रूरत पड़ी थीटा की वैल्यू तो हम थीटा की वैल्यू को कॉट इनवर्स z अपान a पुट कर सकते हैं। फिलहाल अभी हमें यहाँ पर जो वैल्यू है z प्लस आई ए और z माइनस आई ए, इसकी वैल्यू को फाइंड करके टोटल वैल्यू यहाँ पर फाइंड करना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं। यानी जो हमारा पहला है उससे पूरे लेके चलते हैं, n बार डिफ्रेंशिएशन 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, यानी इक्वेशन नंबर हम 2 को यहाँ पर लिख रहे हैं। तो उसकी वैल्यू है -1 की पावर n फैक्टोरियल n अपान में 2ia चल रहा था और ब्रैकेट था। अब यहाँ पर जो वैल्यू है z और a की वो इक्वेशन नंबर 2 को देख लीजिएगा। हमने इक्वेशन नंबर 2 जो इसको लिया है, इसमें z और a की वैल्यू अभी मानी थी, इसको यहाँ पर पुट कर देंगे ताकि सॉल्व करके हम दिखा सकें कि एक्चुअल में ये रियल है, कॉम्प्लेक्स में नहीं है। तो z माइनस a, z की वैल्यू थी r कॉस थीटा, z माइनस a मतलब था r साइन थीटा, उसमें आई था यहाँ पर। तो क्योंकि z माइनस आई था उसकी पावर n प्लस 1 और उसके बाद में माइनस का साइन है। इक्वेशन नंबर 2 को ध्यान में रखिएगा। 1 अपान ऐसे z आपकी है प्लस आई है, तो z की वैल्यू हमें पुट करना है थी r कॉस थीटा और प्लस का i इंटू आर साइन थीटा, उसकी पावर भी n प्लस 1 है। कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा ठीक से। तो -1 की पावर n अपान फैक्टोरियल n अपान 2ia, यहाँ पर r अगर बाहर लेते हैं इन दोनों टर्म्स में से तो r की पावर n प्लस 1 बाहर आएगा, जो होल पावर n प्लस 1 है तो r की पावर n प्लस 1 बाहर आ जाएगी। बचेगा कॉस थीटा माइनस का i साइन थीटा होल पावर n प्लस 1 और माइनस ऐसे ही यहाँ पर भी r बाहर आ जाएगी ब्रैकेट से, तो r की पावर n प्लस 1 और ये कॉस थीटा और प्लस i इंटू साइन थीटा होल पावर n प्लस 1। तो यहाँ पर -1 की पावर n फैक्टोरियल n अपान 2ia, यहाँ से इन दोनों टर्म में से भी r की पावर n प्लस 1 को बाहर आ कर सकते हैं और यहाँ पर यूलर फार्मूला भी लगा सकते हैं। तो ये कॉस थीटा प्लस i साइन थीटा की वैल्यू हम लोग जानते हैं e की पावर माइनस i थीटा होती है। वैसे तो आप और भी मेथड है जिसे सॉल्व कर सकते हैं और यानी यहाँ पर डी-मार्वर थ्योरम भी अप्लाई की जा सकती है, लेकिन हम ऐसे थोड़ा सिंपल करना चाहते हैं और इसमें यूलर फार्मूला लगा रहे हैं। जो कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा की वैल्यू की पावर आई थीटा होती है, होल पावर इसकी n प्लस 1 है। अब ब्रैकेट ओपन कर दें, ब्रैकेट के अंदर और बाहर के पावर का हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन। -1 की पावर n फैक्टोरियल n अपान 2ia r टू द पावर n प्लस 1 और यहाँ पर हो जाएगा e की पावर माइनस आई और n प्लस 1 को लिखने के बाद थीटा को बाद में लिख देंगे। ब्रैकेट के अंदर और बाहर के पावरों को मल्टीप्लाई हो जाता है, वही हमने किया है n प्लस 1 इंटू थीटा। अब इनको न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो ये पावर जो होगी वो उसके साइन चेंज हो जाएंगे। बाकी जो फैक्टर हम एज इट नोट कर लेते हैं। -1 के बाद n फैक्टोरियल n 2ia r टू द पावर n प्लस 1, तो ये हो जाएगा e टू द पावर i
n प्लस वन टाइम्स थीटा और माइनस ई टू द पावर माइनस आई इंटू एन प्लस वन टाइम्स थीटा। और अगर हम इस 2i को इसके नीचे लिख दें तो ये कॉस साइन थीटा का फार्मूला बन जाएगा। फिलहाल अभी हम n बार डिफ्रेंसिएशन फाइंड कर रहे हैं। वन अपान एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन की वैल्यू को फाइंड कर रहे हैं, जिसमें ये वैल्यू जो है चल रही थी माइनस वन की पावर n फैक्टोरियल n और अपान में ए आर की पावर n प्लस वन। जो 2i हम इस ब्रैकेट के साथ पहुंचा दे रहे हैं, यानी i की पावर n प्लस वन टाइम्स थीटा, तो माइनस ई टू द पावर माइनस आई इंटू एन प्लस वन टाइम्स थीटा अपान में 2i, क्योंकि ये फार्मूला बन जाता है उसको हम बता दे रहे हैं। यहाँ पर कौन सा फार्मूला बन जाता है, हम लोग जानते हैं साइन z का फार्मूला होता है e की पावर आई जेड माइनस e की पावर माइनस आई जेड अपान में 2i। तो देखिए सब कुछ यहाँ पर है, तो बस z की जगह पर हमारा i का कोफिशिएंट यानी n प्लस वन थीटा है, तो ये साइन n प्लस वन थीटा हो जाएगा। तो n बार डिफ्रेंसिएशन आ गया वन अपान एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, तो इसकी वैल्यू i माइनस वन की पावर n फैक्टोरियल n अपान a और ये बचा हुआ r की पावर n प्लस वन, और यहाँ पर ये वैल्यू हो गई है साइन ऑफ n प्लस वन टाइम्स थीटा। ये वैल्यू यहाँ पर इतनी हमारी हो गई है। अब हम इसको यहाँ पर जिस तरीके से ये वैल्यू फाइंड की है, अभी हमें थीटा की वैल्यू भी रखना है और इसे थीटा की वैल्यू भी इसको रख देना चाहिए और साथ ही साथ आर को भी यहाँ से हटा देना चाहिए। और यहाँ पर बाकी तो नोट कर ही रखा हम लोगों ने, फैक्टोरियल n भी है यहाँ पर और माइनस वन पावर भी है। थीटा या थीटा के बारे में हम लोग वैल्यू ना पुट करें तो बता दें कि थीटा कितना है, जो कि हम लोग यहाँ पर फाइंड कर चुके थे। और यहाँ पर z की वैल्यू भी बता दें कितनी है इसके लिए, और वहाँ पर z डैश की वैल्यू हो जाएगी दूसरे वाले के लिए। चलिए यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं कम्प्लीटली, और यहाँ पर देखें कि r की स्क्वायर की वैल्यू जो है यहाँ से वैल्यू रखेंगे वन अपान आर की वैल्यू को पुट करेंगे, z की फार्म में पुट की जा सकती है इसको। एक तो ये है कि हम जो है यहाँ पर बता दें r की वैल्यू कितनी है और थीटा की वैल्यू कितनी है। हमारा ये डिफ्रेंसिएशन, इस वैल्यू का डिफ्रेंसिएशन तो आ चुका है, ये आ गया है। तो बता दें हम कि r कितना है। r जो है एक्चुअल में था, यहाँ से अगर फाइंड करें तो स्क्वायर रूट हो जाएगा z स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और z की वैल्यू भी यहाँ पर इसके लिए आपको मालूम ही है कि x प्लस वन बाई टू था उसका स्क्वायर, प्लस a की वैल्यू रूट थ्री बाई टू का स्क्वायर था, ये था। और थीटा की जो वैल्यू थी वो भी फाइंड करके रखी थी, जो कि कॉट इनवर्स z अपान a थी, और z की वैल्यू जो है वो आपको मालूम है x प्लस वन बाई टू और a की वैल्यू रूट थ्री बाई टू है। तो सिमिलरली आपका जो ये वाला है यानी दूसरा वाला इक्वेशन नंबर 3 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, उसकी वैल्यू भी ऐसे ही आएगी माइनस वन की पावर n फैक्टोरियल n a और r की पावर n प्लस वन। और देखिए थीटा जो है वो बदल जाएगा, r की वैल्यू सेम वैसे ही रहेगी, r की वैल्यू जो है सेम वैसी यहाँ पर इसलिए नहीं रहेगी क्योंकि z जो है बदल गया, तो इसको हम r डैश कह देंगे इसको। और इधर ये साइन देखिए इसी फार्म में आएगा साइन n प्लस वन का थीटा, इसे थीटा डैश कह देंगे क्योंकि ये r डैश है, और r डैश क्या होगा, r डैश असल में ये इसी जैसे बाकी सारा कैलकुलेशन में ऐसे ही होगा, आप खुद से कर सकते हैं। तो z डैश प्लस का a वैसे ही रहेगा, और इसकी जो z डैश की जो वैल्यू है वो x माइनस का वन बाई टू है उसका स्क्वायर, और a की वैल्यू रूट थ्री बाई टू ही थी इसमें, जैसे कि हमने यहाँ पर आपको दिखा दिया था, बता दिया था, कहाँ बताया था, यहाँ पर देखा था z डैश की वैल्यू कितनी है x माइनस वन बाई टू, और थीटा की वैल्यू है
ही थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो थीटा की वैल्यू जो है, क्योंकि जेड एस को हमने रखा होगा बिल्कुल इसी तरीके से आर कॉस थीटा डैश और ए की वैल्यू आर साइन थीटा डैश, और फिर इसको तो जब डिवाइड करेंगे जेड डैश अपान तो ये कॉट थीटा डैश आ जाएगा। तो कॉट थीटा सेम वैसे ही होगा कि थीटा डैश की जो वैल्यू यहाँ पर थीटा डैश है उसकी वैल्यू आ जाएगी कॉट, क्योंकि कैलकुलेशन बिल्कुल सेम वैसे ही होगा, जेड डैश अपान ए ये होगा। लेकिन जो जेड डैश है यहाँ पर वो आपको मालूम है कि एक्स प्लस माइनस का 1/2 है और ए की वैल्यू √3/2 दोनों में सेम है। तो ये दोनों है वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, पुटिंग दिस वैल्यू, और बता देंगे वहाँ पर कि ये थीटा क्या है, थीटा डैश क्या है, हालांकि बता चुके हैं। यहाँ पर हम पुटिंग दीज वैल्यूज़ इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 में क्या था, इक्वेशन में 1/2 बस बाहर था यहाँ पर, तो बाकी तो ये वैल्यूज़ है। तो yn जो फंक्शन दे रखा था उसके अंदर डिफरेंशिएशन 1/2 और ये दोनों वैल्यू थी, और ये दोनों वैल्यूज़ को यहाँ नोट कर देंगे, यानी -1 की पावर n फैक्टोरियल n अपान a r की पावर n+1। a कितना था और क्या है इसमें, ये तो 3/2 है, वो अभी बाद में रख देंगे वैल्यू। और हम ये वैल्यू नोट कर रहे हैं जो ऊपर आ चुकी है, साइन n+1 टाइम्स थीटा, उसके बाद माइनस का साइन था, और ये वाली वैल्यू पहले लिखना थी हमें, तो कोई बात नहीं, इसमें फ़र्क कुछ नहीं है, सिर्फ डैश का फ़र्क है। तो आर पे भी हम यहाँ पर आर पे भी डैश लगा लेंगे और थीटा पर भी डैश लगा लेंगे, बाकी तो सेम वैल्यू है -1 की पावर n फैक्टोरियल n, और ए भी दोनों में सेम है, और आर की पावर n+1, सिर्फ यहाँ पर आर पर डैश है, साइन ऑफ n+1 थीटा, और इनकी वैल्यू अलग अलग है, थीटा की और थीटा डैश की, आर की और आर डैश की, वो ऊपर यहाँ पर लिखी है इनकी वैल्यू, आर की क्या है, थीटा की क्या है, आर डैश की क्या है, थीटा डैश की क्या है, ये सारी वैल्यू यहाँ पर नोट करके हम लोगों ने लिखी हुई है। कुछ चीज़ कॉमन है यहाँ पर, तो उसको हम बाहर ले सकते हैं, एक तो -1 की पावर n फैक्टोरियल n अपान में a, तो अब r की पावर नहीं ले सकते क्योंकि वो अलग अलग है ये। तो ऊपर है यहाँ पर साइन ऑफ n+1 थीटा डैश अपान r डैश की पावर n+1, यहाँ पर कितना है, यहाँ पर साइन ऑफ n+1 थीटा है, और ये r की पावर n+1 है। तो जो अपनी तरफ से हमने माने हुए हैं उन वैल्यूज़ को यहाँ पर रख देते हैं। a की वैल्यू आप रख सकते हैं 3/2 यहाँ पर, और तो वेयर यहाँ पर अगर अगली स्टेप लिखें तो a की वैल्यू पुट कर दें, हम यहाँ पर बता दे रहे हैं a की वैल्यू 3/2 है, और r की वैल्यू जो है वो ऊपर से देख के नोट कर रहे हैं, यानी स्क्वायर रूट x की पावर में हमारा सवाल था, तो x की पावर में ही वैल्यू रखना चाहिए यहाँ पर, √3/2 का होल अब स्क्वायर, चाहे तो आप सॉल्व करके इसे रख दें, और r डैश की वैल्यू भी इसी तरीके से है, बस x माइनस का 1/2 है प्लस का √3/2 का होल अब स्क्वायर है, और थीटा, और हालांकि बता चुके हैं एक बार थीटा की वैल्यू इतनी है और थीटा डैश की वैल्यू इतनी है। तो हमारा ये इसका डिफ्रेंसिएशन आ चुका है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी, व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।